वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे आपकी आज इतनी सुस्त इसलिए है कि कोई इतनी अच्छी आज गर्मी है, इतनी अच्छी गर्मी है कि बाहर मुंह निकालना मुश्किल हो गया है। लेकिन ज़ाहिर बात है, अब पूरे दिन अंदर बैठ के तो टाइम नहीं गुजरता, तो घर के काम कर लेते हैं। तो आप लोग जल्दी से मेरा व्लॉग देखें और इन्जॉय करें। अस्सलाम वालेकुम जी। तो यह हो शुरू कर दिया मैंने अपना व्लॉग नाश्ते के टाइम से। तो यहाँ पे अब मैं नाश्ता बना रही हूँ। एग बॉयल किए थे क्योंकि गर्मी है, कभी कभी चेंज नाश्ता करते हैं। तो साथ बन रही थी, मैंने चाय भी रख दी थी क्योंकि चाय के बगैर नाश्ता बिल्कुल अधूरा है और चाय ना पिए तो पूरा दिन आंखें नहीं खुलती हैं। जल्दी के कामों का देखें जी, यही नतीजा होता है। सारी मेरी चाय जो है वो गिर गई टेबल पे नीचे। टेबल की तो खैर है, अब ये क्या होगा कि बच्चे मैं खुद कर रही हूँ, ये होगा कि ये कालीन अब गंदी, और पहले इतनी चूंटियाँ हैं घर में। नाश्ता चलें, अब नाश्ता कर लें फिर। नाश्ता हो गया जी। तो नाश्ते के बाद जो एज यूजुअल जो औरतों का काम है, लेडीज़ का, कि किचन में मैं आ गई थी। और किचन का सिंक वाहिद ऐसी जगह है जो आपको कभी खाली नहीं मिलता। आपका वॉलेट आपको हमेशा खाली मिलेगा और किचन का सिंक हमेशा आपको भरा हुआ मिलेगा। तो फ़ख्र करें अपने किचन के सिंक पे कि जो हमेशा आपको भरा हुआ मिलता है, भरपूर। और बिल्कुल ये बात है कि इंसान हैं तो बर्तन भी हैं। अल्लाह पाक ज़िंदा इंसान को सलामत रखें। तो बर्तन साथ साथ धुल रहे थे, साथ साथ बच्चों की भी जो है वो पढ़ाई का टाइम था, साथ साथ मैंने बच्चों को पढ़ने के लिए बिठाया हुआ था। तो फिर बीच में डबल माइंडेड जब आप हो रहे हो तो आपको पता है कि क्या होता है। रात के जो बर्तन थे, चावल और राइस वगैरह ना, मैं उठा के अंदर एसी के नीचे रख देती हूँ कमरे में, फिर वो ख़राब नहीं होता। तो सुबह मैंने अब सब कुछ ये खाली करके फ्रिज में रखा था। फ्रिज में रखने वाली चीज़ें, क्योंकि बड़ा देगचा घुसाने की फ्रिज में जगह भी नहीं थी और चावल मेरे काफ़ी सारे थे। तो फिर मैंने आधे शॉप पे भेजे, सुबह अपने हस्बैंड को दिए और आधे मैंने रख दिए कि चलो दिन को काम आ जाएंगे। तो बस अब बर्तन धो रही हूँ यहाँ पे और किचन करूँगी क्लीन अच्छे से। और ये मैं सब सुबह के टाइम इतना पड़ जाता है ना, क्योंकि बच्चे घर पे हैं तो सबकी डिमांड्स भी अपनी होती हैं नाश्ते वाली, किसी की क्या किसी की क्या। तो सब कुछ आज मैं बिल्कुल डीपली क्लीनिंग नहीं कर रही, जो डेली रूटीन बेसिस की क्लीनिंग होती है वो कर लूँगी। तो बस किचन को थोड़ा सा समेट के बाहर आई थी। तो बाहर मेरे जो छोटे छोटे परिंदे जानवर मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो बच्चों को मैं साथ साथ इन कामों का बताती रहती हूँ ना, इससे बच्चों में एक शऊर पैदा होता है, हमदर्दी का ना, बच्चों के अंदर शऊर पैदा होता है और दूसरों की मदद का शऊर पैदा होता है। पहले तो मिठू मियाँ का घर आप देख लें कितना गंदा मंदा हो रहा था। साथ में जो छोटी छोटी घर में बिल्लियाँ पालतू फिरती रहती हैं ना, तो उनको भी जो है वो दूध या चिकन का कोई पीस वगैरह रखा हो तो फिर दे देते हैं। इससे कहते हैं कि घर के जो परिंदे और जानवरों को रिस्क देने से ना अपने घर के रिस्क में इजाफा होता है। तो बस साथ साथ मैं बच्चों को बताती रहती हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि आज के बच्चे जो हैं वो टेक्नोलॉजी से इतने करीब हैं और दीनी बातों से दूर है, और इस्लाम के बारे में बताना उन्हें बेहद ज़रूरी है। साथ साथ मिठू मियाँ के जो बर्तन है वो भी रीफ़िल कर लेंगे। साथ फिर मैंने कहा कि चलो इसका मैं डेली ना मक्खियाँ आ जाती हैं, जो फीड और पानी बीच में मिक्स करके गिराता है और साथ में शिट, तो इसमें मक्खियाँ आती हैं। तो मैं इसको बाहर रख के ये शीट धो के तो शाम को लगा देती होती हूँ। तो बस बच्चे रख रहे थे इसके आगे, और पता नहीं काफ़ी देर से शायद इसका ख़त्म हुआ था। तो बेचारा इतना भूखा हुआ था, इतना मुझे वो भी हुआ कि देखो ध्यान नहीं दिया। कभी कभी ना जहन से निकल जाता है देखना, गर्मी की वजह से भी, साथ बच्चों के साथ लगे लगे भी। तो एकदम जैसे ही दाना डाला तो ये आ गया था दौड़ के, और इतना मुझे थोड़ा सा अपने आप पे वो भी फ़ील हुआ था कि ध्यान नहीं दिया। और साथ प्यास भी बहुत लगी थी, और मानो कैच भी आ गई थी दूध पीने के लिए। और ये देख के बच्चे इतना खुश होते हैं ना। और प्यास भी देखें मिठू को कितनी लगी हुई थी बेचारे को। तो इसको ये भी रख दिया था, पानी रखा, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, ठंडा ठंडा पानी परिंदे पीते हैं। वैसे भी छत पे ना किसी चीज़ में मिट्टी वाले बर्तन में डाल के रखें परिंदों के लिए पानी, क्योंकि आजकल इतनी वो है गर्मी है। तो ज़ाहिर बात है कि बेज़ुबान है, मांग तो नहीं सकते हैं, तो उनको पानी रखते हैं। तो किचन मैंने कल डीपली वॉश किया था, तो आज मैं सिर्फ ड्राई मॉप लगा रही थी क्योंकि इतना गंद नहीं फील हो रहा था।
तो रोज़ाना मैंने कहा अब किस लिए करूँ, या करना हो तो फिर मैं शाम को कर लेती हूँ या रात को सोने से पहले कर लेती हूँ, क्योंकि वॉश कर लूँ इस टाइम कर लूँ, बच्चे बार बार किचन में आते हैं बार बार, और बीच में पाँव लग लग के तो वो बिल्कुल सत्यानाश हो जाता है। अरे सत्यानाश हो जाता है और पता भी नहीं चलता कि धोया है। तो उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने थे, क्योंकि उन्हें देर हो रही थी, तो मेरे पास इतना, मेरा एक दिन इस्त्री का मैं स्पेशल रखती हूँ, लेकिन क्या होता है कि कभी कभार आप जो प्लान बनाते हो, जो स्केड्यूल बनाते हो, उसके हिसाब से नहीं चल सकते। अरे उसके हिसाब से नहीं चल सकते, तो होता वही है जो अल्लाह पाक ज़ाहिरी बातें चाहते हैं। और कभी भी आपको प्लानिंग जो है वो कभी कभार तो चल जाती है, हाँ जब रूटीन में लाइफ चल रही हो, जैसे स्कूल वगैरह बच्चे जाते हैं, फिर आपके सारे काम आपकी प्लानिंग के रूटीन के हिसाब से हो रहे होते हैं। लेकिन आजकल तो कुछ रूटीन नहीं है, जो काम हो रहा है वो हो रहा है, साथ साथ चलता जा रहा है, कुछ आगे कुछ पीछे, कुछ भी खास टाइम पे नहीं है, स्केड्यूल नहीं है, ना खाने का है, ना सोने का है, ना आराम का है, ना खेल का है, ना पढ़ाई का है, बस जो आगे आ रहा है वही होता जा रहा है। अब जब तक अल्लाह खैर ये से छुट्टियां ख़त्म करेगा तो फिर लाइफ एक रूटीन में आएगी। तो यहाँ पे मैं जल्दी से कपड़े प्रेस कर लूँगी। एक तो हस्बैंड मेरे वेट भी कर रहे थे, एक तो हस्बैंड मेरे जो है वो वेट कर रहे थे जाने का, कपड़े उनके मैले हो रहे थे, तो मैंने कहा थी क्योंकि कॉटन के जो कपड़े हैं आजकल एक ही दिन चलते हैं, तो मैंने कहा चलें रुके मैं आपको भी फटाफट से इस्त्री कर देती हूँ। साथ में मैंने कहा बैठी भी हूँ तो चलो एक दो जोड़े तो कर ही लूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे पता है मेरे पास टाइम नहीं होना। बस जी यहाँ पे अब हो गए थे मेरे दोनों जोड़े प्रेस, तो एक शर्ट रह गई थी। मैंने कहा चलो, क्योंकि बाद में मुझे पता था मुझे टाइम नहीं मिलना, अभी बैठी भी जो काम हो रहा है निकल रहा है तो उसे निकाल ही दूँ। तो है कॉटन के कपड़ों पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ये कॉटन के नहीं थे तो इसलिए जल्दी जल्दी हो गए। तो बाद में इंशाल्लाह शाम को कॉटन के कपड़े प्रेस करूँगी आराम से बैठ के। बच्चे पार्क वगैरह जाते हैं ना दादों के साथ, तो फिर मैं जो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो उस टाइम को मैं फिर यूज़ कर लेती हूँ जब मैंने ज़रूरी इस तरह का काम करना हो। वरना बच्चे बार बार आगे दौड़ते हैं अंदर बाहर, तो वो फिर कपड़ों के ऊपर भी, और साथ साथ बच्चे घर हों तो बच्चों को फिर आपको पता है कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है, या कुछ ना कुछ उन्हें मामा तक काम ज़रूर होता है। तो चलें, ये काम तो होते रहते हैं लाइफ के। उसके अलावा गर्मी का बताएं आप लोग कौन कौन कहाँ से है, मुझे कमेंट करके बताएं। और गर्मी के क्या सीन चल रहे हैं। ज़ाहिर बात है सावन का महीना चल रहा है तो
आई नो कि गर्मी हर जगह बहुत ज़्यादा होगी, टेम्परेचर बहुत हाई होगा हर जगह। तो बस अल्लाह पाक जो है वो सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। तो गर्मी सर्दी हर चीज़ इंसान के ना बॉडी के लिए ज़रूरी होती है। तो हम लोग ये कहेंगे, गर्मी होती है तो इंसान कहते हैं ना बड़ा नाशुक्र है, गर्मी होती है तो ओहो बहुत गर्मी है, सर्दी है तो ओहो बहुत सर्दी है। तो ये अल्लाह पाक ने इंसान के फ़वाइद हैं इसमें बहुत ज़्यादा। जब पसीना आता है ना, कहते हैं जिस्म में से 100 बीमारियाँ निकलती हैं। तो और जो हम लोगों ने अपने ये जो एसी कूलर वगैरह लगा के, तो ये पसीना हम लोग समझ लें एक किस्म का रोक ही देते हैं ना, तो ये जिस्म के अंदर भी काफ़ी बीमारियां पैदा करता है पसीना निकालना। ये अल्लाह पाक की बड़ी कुदरत के बड़े सोचे समझे निज़ाम है अगर हम समझें। हो रहा है ना, हवा चल रही है, ठंडा ठंडा, बड़ा मज़ा आ रहा है। मैंने दरवाज़ा खोला हुआ है, मैंने कहा जितनी देर में साथ साथ काम भी कर लेती हूँ। अब इसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी तो बड़ी अच्छी हवा चल रही थी, तो मैंने सोचा पहले मैं साथ साथ काम कर लूँ। तो अब मैं कर रही थी काम। काम क्या कर रही थी कि 2-3 दफ़ा तो इससे पहले मैं ये बेड की चादर ठीक कर चुकी हूँ, लेकिन बच्चे जैसे ही बेड की चादर ठीक देखते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा कुछ पसंद आती है मेरे ख़्याल से। तो किस किस के बच्चे ऐसे करते हैं, मेरे तो ऐसे ही करते हैं। जब भी कमरा ठीक हुआ वो ये उन्हें मैस थोड़ा कम हुआ लगे तो उन्होंने फैलाना शुरू कर देना है। तो आजकल हर जगह, पहले सर्दियों में ये होता है कि सॉक्स और कैप्स आपको सब जगह मिल रही होती हैं और स्वेटर्स, और गर्मियों में ये होता है कि पसीने की वजह से बार बार कपड़े चेंज करते हैं तो पतले कपड़े भी आपको हर जगह ढेर लगा हुआ मिलता है। तो ये मैं उठाने की कोशिश कर रही थी। सोफ़े तो बुक होते हैं मेरे, और सोफ़े कुर्सियाँ मेरे बुक होते हैं जी कपड़ों से, कोई जगह खाली नहीं मिलती तकरीबन। बच्चों तो बार बार नहा के आते हैं तो बार बार फिर वो कपड़े उनके चेंज करने पड़ते, तो पानी से निकलते ही नहीं है तो फिर बार बार कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। तो बस ये होता है। साथ साथ मैं अब समेटने की कोशिश कर रही थी, साथ धोने के लिए डाल रही थी, धोने में डाल रही थी। सोच तो रही थी कि वॉशिंग मशीन ऑन करूँ, मेरी हेल्पर को मैंने बताया कि आज ना ही आए, आज थोड़े 2-3 काम थे तो फिर, वरना मेरा ना आज कपड़े धोने का डे था। मैं मशीन ऑन कर देती हूँ, मैंने हेल्पर तो रखी हुई है लेकिन मैं साथ साथ खुद करती हूँ। बाकी किसी काम के लिए मैंने हेल्पर नहीं रखी हुई। सफाइयाँ, बर्तन, किचन, कुकिंग सब कुछ मैं खुद करती हूँ, लेकिन कपड़ों के लिए मैंने जो है वो रखी हुई हैं, क्योंकि थोड़ा सा कभी कभार मुश्किल हो जाता है हेल्थ के हिसाब से। हेल्थ जो आपको सेहत इजाज़त ना दे रही हो तो फिर आप थोड़ा सा आपको होता है कि हाँ यार वो हैं तो आके कर जाएंगी, लेकिन जब तबीयत ठीक हो तो फिर मैं खुद कर लेती हूँ कपड़े भी, तो इतना कोई मसला नहीं होता। तो साथ साथ अब ये उठा के मैं रख रही थी, इकट्ठे कर रही थी एक जगह। कुछ समझ तो नहीं आ रही थी कि क्या करना है क्या नहीं करना, कौन से साफ़ है, क्योंकि एक एक दफ़ा पहन के भी बच्चे बार बार चेंज कर लेते हैं, लेकिन सारी बातें फिर वो पसीना तो आ जाता है, साथ ख़राब हो जाते हैं। तो अब इनके छोटे मोटे काम करके चल रहे थे, और फिर मास्क लगा लिया था मैंने। अब मैंने सोचा मैं सफाइयाँ देने शुरू करूँ। आज मैं वैक्यूम, पता नहीं मेरा थोड़ा बड़े साइज़ का, अपने हस्बैंड को कहती मुझे थोड़ा सा छोटे साइज़ का ले दें, वो मैं निकालना भी मुझे बहुत बहुत मुझे सुस्ती आती है कि वो मैंने पीछे गली में रखा हुआ है और उसको लगाना, और मैं कहती हूँ यार इतना बड़ा तो है, अब कौन निकालेगा, इससे अच्छा मैं झाड़ू ही दे लेती हूँ। और ये छोटे छोटे रग्स और ये इस तरह के कोने जिस से मैं अभी झाड़ू दे रही हूँ, जैसे भी थोड़ा झाड़ू देना मुश्किल लगता है, कभी कभार बिल्कुल दिल नहीं जा रहा होता आपका काम का, तो मैं भी डीपली नहीं कर रही थी, बस फ़िलहाल की जो रूटीन की सफाई होती है वो ही कर रही थी। ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया था आज, बस मैंने कहा अब अभी मेरा दिल भी नहीं चाह रहा और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो साथ साथ खाने का भी, लंच का भी टाइम हो रहा था। आज रात का लेफ़्ट ओवर भी कुछ नहीं रखा हुआ था फ्रिज में, मैंने सोचा था सब्ज़ी बना लूँगी, तो अबू ले आए थे बैंगन वगैरह, वो बना लिए थे। तो अब बस अपने कमरे में से झाड़ू दिया था, बाहर से भी लगा लूँगी। वो मैंने सारा इतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने कहा आप लोग भी बोर हो जाएंगे तो इतना ज़्यादा क्या रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है। तो साथ मैंने अब बैंगन कट कर लूँगी, तो बैंगन कट करने के बाद जो है वो इस सब्ज़ी बना लूँगी, क्योंकि आजकल ना समर सीज़न में दिल यही कर रहा होता है दोपहर के टाइम के सब्ज़ी रोटी और चटनी हो, और कोई ऑयल घी मुर्गन गज़ाएँ कुछ ना हो, बस सब्ज़ी, सिंपल सब्ज़ी रोटी और चटनी हो। तो के कीड़े भी होते हैं आजकल सब्ज़ी में, क्योंकि सीज़न है तो सब्ज़ी का, मौसमी सब्ज़ियों का, तो मौसमी सब्ज़ियों के अंदर फिर कीड़े वगैरह छोटे छोटे आ जाते, तो उसको अच्छे से वॉश कर लूँगी, क्योंकि थे बिल्कुल ताज़े। और जो मौसमी फल या सब्ज़ी होती है ना, उसका टेस्ट ही अलग होता है, तो बड़े अच्छे ताज़े और एकदम क्विक बन गए थे। ताज़ी सब्ज़ी होती है, खाने का दिल कर होता है, वरना बेमौसमी सब्ज़ी का ना वो टेस्ट होता है और ना वो बनाने में अच्छी लग रही होती है। तो यहाँ पे बस मैंने बैंगन बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी, जैसे हम सिंपल बेसिक सब्ज़ी बनती है, प्याज लहसुन सब कुछ डाल के, प्याज थोड़ा सा सौते करके, तो फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया था
लहसुन का पेस्ट, लहसुन अदरक लहसुन पेस्ट भी मैंने बनाना था। सर्दियों में तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन गर्मियों में पता नहीं वही बात आती है, फिर सुस्ती होती है और टाइम भी नहीं मिल रहा होता। तो साथ शाम के लिए अबू कद्दू ले आए थे, मैंने कहा ये अच्छा है, सब्ज़ियाँ जितनी मौसमी खा सकते हैं हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं, तो गर्मी में खानी भी यही चाहिए। तो ये मैं निकाल के रख दूँगी, मैंने कहा चलो इसको शाम को बना लेंगे इंशाल्लाह। तो हरी मिर्ची भी आजकल बड़े मज़े मज़े की आई हुई थी, मेरा बड़ा दिल कर रहा था अचार लगाऊं। वो थोड़ी मोटी सी होती है ना मिर्च, सब्ज़ मिर्च मोटी वाली, उसका बड़ा अच्छा अचार लगता है, क्योंकि वो इतनी स्पाइसी भी नहीं होती और इजीली दिन को ये होता है कि रोटी के साथ और कुछ ना हो तो वो इस अचार बनाया वो मिर्च का खा लो तो बड़ा मज़ा आता है। तो मैं आपके साथ एक इस मिर्च फ्राई की भी रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह इन्हीं गर्मियों में। तो प्याज थोड़ा सा सौते हुआ तो मैंने इसके अंदर डाल दिया था लहसुन का पेस्ट डाल के, बस इसको कोई कलर वगैरह मैं नहीं देती होती, तो बस ये सब्ज़ी के अंदर इस तरह का अच्छा लगता है। तो वो आता है ना, पहले मैं जब हम छोटे थे तो मेरी अम्मी बनाती थी ना सब्ज़ी और वो सब कुछ इस तरह डाल के, ज़ाहिर बात है छोटे बच्चों का साथ होता, हम लोग स्कूल जाते थे तो अम्मी ने इतनी मज़े की सब्ज़ी बनाई थी, वो टेस्ट नहीं लाया जाता, कोई भूनना नहीं कोई कुछ नहीं, और कभी कभार ना वो सब कुछ डाल के इस तरह रखते थे और उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता था। वो माओ के हाथ का टेस्ट होता है, माओ के हाथ का टेस्ट हम जितनी कोशिश करें अभी हमारे हाथों में नहीं आ सकता। तो साथ मैंने नमक और हल्दी डाल दी थी, काली मिर्चें मैं एंड में डालूंगी क्योंकि काली मिर्चें पे बना रही थी, सुर्ख मिर्चें कोई मेरे पास इस दफ़ा अच्छी वाली नहीं आई थी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी और लाल भी बहुत थी, कलर उनका नहीं अच्छा था, तो मैं फिर यूज़ नहीं कर रही, आजकल ब्लैक पेपर ही यूज़ कर रही हूँ काली मिर्चें। तो साथ मैंने थोड़ा सा पिसा खुश्क धनिया डाल दिया था, साथ टमाटर पीस के डाल दिए थे आम दस्ते में, तो उसे डाल दूंगी। टमाटरों का अपना ही जूस निकलता है तो पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं रहती। थोड़ा सा भूना इसके अंदर, मसाले के अंदर मैंने थोड़ा सा भून के तो इसके अंदर बैंगन डाल के इसको डांप दिया था, क्योंकि बैंगनों में से अपना पानी रिलीज़ होता है, टमाटरों में से भी, तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं थी, इसी में ये गल के बड़े मज़े के एकदम से क्विक सब्ज़ी मेरी। ये भी लंच का भी मेरी टेंशन ख़त्म हो गई थी, लंच भी मेरा जो है वो रेडी हो गया था। तो बस यही मेरी जो है वो बड़े मज़े की बनी थी सब्ज़ी। आजकल सब्ज़ी बनाना ही मुश्किल, सब्ज़ी बनानी तो वैसे भी मुश्किल नहीं होती यार, ज़्यादा भून के तो हम लोग इनके जो इनके अंदर सारी बेनिफिशियल चीज़ें होती हैं हम लोग इन्हें भून के ज़ाया कर देते हैं। ये खानी ही इस तरह चाहिए वैसे, वेजिटेबल्स उबाल के। तो फिर ये शाम का टाइम था तो एसी बिल्कुल नहीं चल रहा था, हस्बैंड मेरे आए तो उन्होंने कहा मैं एसी पहले साफ़ कर लेता हूँ, तो इसकी जालियाँ निकाल के वॉश की मैंने, तो वो जो है वो टूथब्रश से जो है वो साफ़ कर लेती हूँ, ऊपर जाले जाले बने हुए हों। तो अभी हमने जब स्टार्ट में सर्विस तो कराई थी, लेकिन डस्ट तो फिर आ जाती है, इतनी ज़्यादा डस्ट आ गई थी इसके अंदर, तो इसको साफ़ कर लिया था ताकि ये अच्छे से चल जाए। तो रहना जी, आई एम सो सॉरी, आपकी फरमाइश, मेरी इतनी सी फरमाइश के लिए आपको बहुत वेट करना पड़ा। असल में घर में कलर का काम हुआ था तो मुझे बिल्कुल ये कोट शूज़ मिल नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से मैंने निकाले, तो बहुत प्यारे हैं और मम्मा के सब्सक्राइबर, आपने बहुत अच्छी सजेशन दिया, थैंक यू। थोड़ा करीब करके फिर थैंक यू ऑल द सब्सक्राइबर्स फॉर सपोर्टिंग मम्मा's चैनल। बस तो जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लें, वीडियो को लाइक करें। मिलूंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छे से मोटिवेशनल व्लॉग के साथ। चाहूँगी यहीं पे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।